सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। माय डियर गॉड्स, बहुत सुंदर तरीके से एंजलिक किंगडम के साथ कनेक्ट होकर हम सब पैराडाइम्स जितना भी मुद्राएं उन सभी के साथ हमने काम किया, उन सभी को हमने होश में अपने होश में बुला लिया था। ये कौन सी बातें कर रहे मैडम? मैं पिछले एपिसोड की बातें कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग नहीं देखा है तो दोबारा देखो, देखा है भूल गए तो याद करो। राइट? यस माय डियर वंस, हम सब अब तत्वमसी में थर्ड डायमेंशनल पैटर्न्स पैराडाइम के बारे में बात कर रहे हैं, मुद्राओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में जानने की जरूरत है, छोड़ने की समय है। तो पहले उसके बारे में जानेंगे और वो अपनी लाइफ स्टाइल में कैसा हो रहा है समझेंगे, तब आप छोड़ना कैसा है जान पाएंगे। तो माय डियर वंस, अब हम आगे बढ़ने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लीजिए, पूर्णात्मा की स्थिति में आ जाइएगा। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। सिर्फ बोलना नहीं, फील करना है। सामूहिक चेतना के साथ एक हों। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी, ये सामूहिक की फ्रीक्वेंसी एक है। धीरे धीरे आंखें खोल के उसी स्थिति में बैठिए, खुले आंखों से 5 सांसें, सहज सांसें अपने आप भीतर जा रहे हैं, बैलून लाइक गोलाकार के इस पूरा अस्तित्व में फैल रहे। आंखें खुला है, आपकी सांसें अंदर जा रहे, फैल रहे। अंदर फैलने वाले सांसें पैर की तलवों से लेके सिर तक छू रहे हैं, आपको टच कर रहे। वो टच फीलिंग पैर के तलवों में भी आपको हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन सिर में भी हो रही है, पीठ में भी हो रही है, पेट में भी, दोनों हाथों में भी, पूरा आरा में भी। इन सभी को अपनी अवेयरनेस में ले लो, अपनी होश में ले लो। कर पा रहे हो जाएगा धीरे धीरे। राइट? दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर खुला छोड़ दीजिए। माय डियर गॉड्स, पैराडाइम्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सो आज पिछले एपिसोड का ही कंटिन्यूटी। तो वो अलग अलग कॉन्शियसनेसेस को होल्ड करके रखते हैं। तो कॉन्शियसनेसेस कई बार हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेसेस जो है, जैसा फियर हो गया, फियर, डर, लैकिंग फील करना यानी कमी और कंट्रोल करना, ग्रीडीनेस, लोभ, मोह, माया, कंपैरिजन, जेलसी, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं को होल्ड करके रखा हुआ पैराडाइम एक, तो वो कौन सी लेवल पर वाइब्रेट करेगी? ऑब्वियसली लोअर फ्रीक्वेंसी में ही तो वाइब्रेट करेगी, कलेक्टिव लोअर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब
हायर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेसेस को होल्ड करेगी, वो ग्रुप लव, जॉय, पीस, एबंडेंस, फ्रीडम यानी स्वेच्छा, संपदा, समृद्धि, शांति, एक्सटेसी, जॉय, लव, कंपैशन, जब इन सभी का ये सारे चेतनाएं उस ग्रुप के अंदर यदि बने रहेंगे तो वो पूरा ग्रुप की वो फ्रीक्वेंसी कहाँ वाइब्रेट करेगी? ऑब्वियसली बोलोगे हाई लेवल का वाइब्रेट होती है, हाई कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। माय डियर गॉड्स, जब यहाँ पर दो बॉल्स समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये लोअर फ्रीक्वेंसी का पैराडाइम समझ लीजिए, है ना, तो ये एक हायर फ्रीक्वेंसी का पैराडाइम समझ लीजिए। तो लोअर फ्रीक्वेंसी का एंड हायर फ्रीक्वेंसी का, और जो भी अब इसमें से माइक्रो लेवल क्वांटम फील्ड को याद दिला रही हूं मैं। आप कहीं पर भी बैठे इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में, तो आप जब भी फियर फील करेंगे इमीडिएटली आप किसके साथ कनेक्ट हो जाओगे? इस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो क्या करोगे? इस ग्रुप के साथ कनेक्ट होके इस ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक हो जाओगे, फिर ये पैटर्न में डल जाओगे, ये मुद्रा की पैटर्न में डल जाओगे, फिर ये पैराडाइम्स की पूरा जितना भी लोग है इसमें उन सभी की एनर्जी आपके ऊपर असर करेगी। यह बात समझने की जरूरत है माय डियर वंस, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। तो हायर फ्रीक्वेंसी यदि आप फील कर रहे हो, लव, जॉय, पीस, एबंडेंस, फ्रीडम, स्वेच्छा, इन सभी को जब जब आप फील करते हो इस ब्रह्मांड में, ऐसा जो जो फील कर रहे हैं उन सभी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी की पैराडाइम में कनेक्ट हो जाओगे। आप अपनी एनर्जी फील्ड के द्वारा कनेक्ट हो जाते, आप बैठे कहीं पर भी हो, एनर्जी फील्ड के द्वारा कनेक्ट हो जाते। तो कनेक्ट होते ही मान के चलो आपके द्वारा इतना सा प्यार निकला हो, लेकिन वो ग्रुप का प्यार इतना है, एनर्जेटिकली आप वो ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हो, फिर आपकी प्यार इतना हो जाती है, पूरा ग्रुप का प्यार आपका हो जाती है, पूरा ग्रुप की जलसी आपकी हो जाती है, पूरा ग्रुप की स्वेच्छा आपकी हो जाती है, पूरा ग्रुप की लोभ, मोह, माया, क्रोध आपकी हो जाती है। यस माय डियर गॉड्स, तो इसलिए हमें होश में रहना है कब कब हम किस चीज की बटन दबा रहे हैं। मुझे वो वाला मूवी बहुत अच्छा लगता है, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट मूवी ना, यदि इंग्लिश मूवी है वो कोई भी नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, शायद वो हिंदी ट्रांसलेशन में भी आया हुआ है। तो माय डियर वंस, जब एक इंसान कहीं पर भी हो इंटरेक्ट कर लेता है, वो अपनी एनर्जी बॉडी के द्वारा, एनर्जी फील्ड के द्वारा इंटरेक्शन हो जाती है, एंगेज हो जाती है, ऐसा पैराडाइम के द्वारा, पैराडाइम के साथ फिर वो उस इंसान की जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है, फिर ऐसा वो पूरा ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को वो डाउनलोड कर लेती है, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली फिर पूरा बॉडी की फ्रीक्वेंसी बनना शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा, उसकी जितना भी एनर्जेटिक फील्ड है तो पूरा बम्प हो जाती है माय डियर वंस, पूरा उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। यस, अब वो क्या होगा, ये सारी चीजें भौतिकली फिजिकली नहीं दिखेगा आपको, भौतिक प्रपंच में ये सब जो वस्तु दिख रहा है, अभी कोई भी वस्तु दिख रहा है, वस्तु को दिखा के समझाना इजी है, जो वस्तु नहीं दिख रहे हैं बियॉन्ड पदार्थ जाके
एनर्जेटिकली आपको ये समझना है तो एनर्जेटिकली आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है। आपकी सेंसिटिविटी जितना बढ़ेगा तो एनर्जी को आप उतना महसूस कर पाएंगे। तो भौतिक लेवल पर ये दिखेगा नहीं, फील होती है ना। और अब क्या होगा, कलेक्टिव उस ग्रुप में जितना भी वो कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी चल रहा है उसको सुनने के द्वारा भी, देखने के द्वारा भी, पढ़ने के द्वारा भी एंड फिजिकली भी आप उस ग्रुप में घुस जाते हो। ग्रुप के साथ कनेक्शंस डिफरेंट वेज में बनता है। आप कोई रेडियो सुन रहे हो, रेडियो सुनते सुनते कहीं पर कुछ हादसा हुआ या कुछ ऐसा सुन रहे हो, आपके साथ साथ उसी रेडियो को उसी समय पर हजारों सुन रहे होंगे, उन आप सभी की एनर्जी एक हो जाती है, फिर एक पैराडाइम बन जाती है, राइट। सो ऐसा है। या वॉचिंग, तो इस टीवी देख रहे हो, न्यूज़ में कितना कुछ होता है, इतना दिखाते इतना कुछ है ना। वो अपने बिजनेस के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है ह्यूमैनिटी को। उसकी जगह पर जैसा हमारा पीएमसी चैनल्स है, सत्य की दर्शन करवा रहे है ना। क्या वो सत्य नहीं है, आप ये पूछ सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन जानना और उसकी एनर्जी बढ़ा के झूठ मूठ के एक ही चीज को 10 बार पेश करना, उसकी एनर्जी बढ़ाना, फिर सभी को उसके अंदर लेना और वो चीज और बढ़ाने के लिए डोर्स खोल रहे हम। इसलिए हम पीएमसी चैनल्स के द्वारा क्या कर रहे हैं कि अननेसेसरीली डिफरेंट ग्रुप्स जो एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं सोसाइटी में, देश में, प्लैनेट में, उसको शांत करने का, प्रेम, करुणा, शांति, शेयरिंग, फीलिंग सेफ एंड सिक्योर्ड, इसके संबंधित पैराडाइम्स हम बना रहे हैं। इसके रिलेटेड ग्रुप एनर्जीज, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हम डेवलप करके फिर हम इस सोसाइटी में रिलीज कर रहे हैं ताकि वो सारे डिसॉल्व हो सके। पहले तो हमें अपने आप को उसमें ना घुसते हुए अपने आप को बचाना पड़ेगा। दूसरा, हम सब एक संघा बनकर हम जो लोक कल्याण के कार्य, जो सभी की भला करने वाले ऐसा ग्रुप कॉन्शियसनेस बनाना होगा। तब वो ग्रुप कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पर वाइब्रेट करेगी, तो हायर फ्रीक्वेंसी जाकर लोअर फ्रीक्वेंसी को डिसॉल्व कर फिर इस अर्थ प्लैनेट को तीसरी तल से 5वीं तल में फिजिकली भी लेके आ जाएगी। ये बात यहां तक क्लियर? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। माय डियर वंस, जब भी आपको लगता है मैं ट्रांस में जा रही हूँ, जोरदार तालियां बजाओ या रीढ़ की हड्डी सीधा करो, पानी पी लो। जब हायर एनर्जीज की फ्लो बढ़ जाती है ग्रुप में, तो तब आपको पूरा ग्रुप की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। तो फिजिकली जैसा आप नंबरिंग देखेंगे, फिजिकली पीएमसी हिंदी को तत्वमसी देखने वाला जितना है, क्या वो ही एनर्जी फील कर रहे हो? ना बाबा। मैंने भी देखा और पत्री सर ने भी बोला कि पीएमसी हिंदी के द्वारा जो टेलीकास्ट होती है धरती पर, उसकी कंटेंट को, उसकी ध्यान और ज्ञान को लेने के लिए सभी ग्रह वाले और ग्रह वाले अपनी अपनी सैटेलाइट्स के द्वारा इस कंटेंट को लेके वहां पर टेलीकास्ट कर रहे हैं, वहां पर अपनी ग्रहवासियों के लिए, ताकि ये ज्ञान उनको मिल जाए। क्योंकि धरती ऐसा है, एक
लैबोरेटरी एंड द ग्रेट लाइब्रेरी, जहां पर पूरा एक्सपेरिमेंट्स होता है। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो ज्ञान इकट्ठा होता है उसको लाइब्रेरीज में सेव किया जाता है। फिर वो सेव किया हुआ ज्ञान जिनको चाहिए वो लेने के लिए अवेलेबल रखते हैं। तो वो स्थान है रिसीव करके, विश्लेषण करके, साइंटिफिकली उसको रिसर्च करके फिर उसको वापस प्रसारित करने के अनुसार जो ज्ञान को रखा गया है वो स्थान है ये धरती। इसलिए सभी डायमेंशंस के सिरियंस, प्लीडियंस, लायरन्स, वेगान्स, एंड्रोमेडान्स, आर्कटूरियंस, इन सभी की नजर धरती पर है। और कहीं पर भी किसी को भी किसी भी ग्रह में कोई भी डाउट है, आके यहाँ पर इस नॉलेज को लेके वो लोग अपने अपने ग्रहों का समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे। तो मैं पॉइंट पर वापस आ रही हूँ माय डियर वंस। अब ऐसा ही यहाँ पर मुद्राएं, पैराडाइम्स बने हुए हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब जैसा हम कनेक्ट हो जाते हैं एक ग्रुप एनर्जीज के साथ, फिर हमारा बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसकी अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाती है। तो माय डियर वंस, ये कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी को जब देखिए आप, तभी तो कई बार बोल चुके हैं कि खाना बनाते वक्त या बच्चों को सुलाते वक्त, इवन बच्चों को फीड करवाते वक्त, ये सारे अननेसेसरी सीरियल्स देखना, सांस बहू के ये वो वायलेंस वाला सीरियल्स देखना, मूवीज देखना, खाना खाते वक्त भी आजकल बहुत ज़्यादा बस खाना खा रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो सब कुछ इधर डाउनलोड हो रही है। तो ये सब कुछ हमारा वो ग्रुप की पूरा एनर्जी हम डाउनलोड कर रहे हैं। एनर्जेटिकली हमारा कनेक्शन बनती है सुनने से और पढ़ने से। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम वो भी मायने रखती है माय डियर वंस। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला था राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है। उसका लिस्ट है pssmovement.org में, पूरा लिस्ट बना हुआ है, वही पढ़ लीजिएगा। उल्टा सीधा बुक्स पढ़ने से भी नुकसान होती है दोस्तों। तो यस, और फिजिकली हम उस ग्रुप्स में कहीं बार ऐसा चले जाते हैं, वो एक फैमिली मेंबर्स बैठे रहते हैं, वो एक दूसरे की मजाक कर रहे हो, तो वो मतलब या प्रॉपर्टी की बातें चल रही या सैलरीज की बातें चल रही, उस पैटर्न में जाते ही हमारा एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। फिर बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी लाइफ में, पूरा डेली लाइफ में हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो माय डियर वंस, अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में जाना है मुझे, ऑल द टाइम वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ। हम लोक कल्याण करने के लिए वो बड़ा झंडा लेके उतरे, लेकिन खुद को देखना है दोस्तों। यस, जितना हम अपने आप को लाइट से भरेंगे वो लाइट ही लोक कल्याण करती है। अपने अंदर लाइट को उतरने ना देते हुए लोक कल्याण के लिए बाहर निकलने वाले बहुत है। अवेयरनेस के साथ चॉइस क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी, गॉसिप्स, जजमेंट्स, कंप्लेंट्स, कितनी सारे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे आपको। तो उसमें जाते ही आप वो हिस्सा बन जाते हो। हजारों ध्यान में आके सब कुछ करके भी फिर वापस उसी फ्रीक्वेंसी में कोई फोन करके बुला लेते हैं, वो गलत है, इधर आ जाओ, वो गलत कर रही है, क्योंकि उनकी इरादा पूरा नहीं हुई, उनके एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हुआ, वो कुछ और उम्मीद रख के बैठी, उनकी उम्मीद पूरा नहीं कर किया, बस बुरा मान लिया, तो वो बुराई को चाह रहा और वो
इधर उधर फोन करना, बताना, तो सेम फ्रीक्वेंसी में जितने उन सभी को वो इकट्ठा करता है, फिर वो अपना ग्रुप बना लेते हैं वो लोग। तो इस तरह की चीजें होता रहते। तो फाइनली हमें होश में रह के ये डिसाइड करना है कि मुझे किस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, किस पैराडाइम के साथ जाना है मुझे। तो जो पैराडाइम मेरा रियलिटी बन रहा है, मेरा रियलिटी को क्रिएट कर रही है, मेरा जीवन उसी से बन रहा है, क्योंकि वो ग्रुप एनर्जीज पूरा आपकी एनर्जीज बनते जा रहे हैं। एक बार आपने जंप कर लिया उस ग्रुप में, पूरा ग्रुप एनर्जीज अब आपको चलाना शुरू करेंगे। तो उनका बिलीव सिस्टम्स क्या है, आपका बिलीव सिस्टम्स बन जाएंगे, उनकी बिहेवियर आपका बिहेवियर बन जाएगा, उनके इमोशंस, उनकी ट्रूथ आपका ट्रूथ बन जाएगा। वो जैसा बोलने लगे वैसा आप बोलने लग जाओगे। ये मैं कहीं जगह देखती हूँ, मैं लाइव में देखती रहती हूँ, कहीं इस जगह पर दिख रहा होता है, आप सब में भी कहीं इस जगह पर दिख रहे होते हैं, बट कह नहीं सकती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। डायरेक्ट आपको कोई कहे, बताए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आपकी तारीफ होता रहे, जब तक आपको यस यू आर राइट, यू आर परफेक्ट, यू आर आसम, यू आर ग्रेट मास्टर, ऐसा बोलने से अच्छा लगेगा। ये देखो आप क्या वो कर रहे हो, वो बंदा जो है वो अपनी वुंडेड मैस्कुलिन के साथ हम सबकी ग्रुप्स की बीच में एनर्जी डिस्टर्ब कर रहा है। वो उसको आप मेंटर बना के बैठा दिया, उसकी बात सुन के आप उसी का लैंग्वेज बोल रहे हो। यदि मैं बोलूं अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बोलती हूँ। अपने होमवर्क खुद कर लो आप लोग। यस माय डियर गॉड्स, बात समझ में आ रहा है। यहाँ बैठ के हम सिर्फ बड़े बड़े बातें करने के लिए नहीं, हम अपने जीवन की सारे लूप होल्स खोलने के लिए बैठे। उसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, गट्स चाहिए। आपस में डिस्कस करते हुए वहां से उभरना होता है। तो चॉइस इज योर्स ऑल द टाइम, चॉइस हमारा हाथ में है। तो मेरा रियलिटी को क्या बनाना है, किस में रहना है, मुझे क्या करना है, तो उसके लिए आपको होश में रहने की जरूरत है ना दोस्तों। बेहोशी में कैसा डिसीजन लोगे आप, जब आपको पता ही नहीं है, इधर कदम रख रहे हो, इधर कदम रख रहे हो, दो गोला में से मैं इधर हूँ, आपको पता ही नहीं है। कैसा आप अपनी रियलिटी को बदलोगे, अपने जीवन को बदलोगे? आपके जीवन को तो सिर्फ आप ही बदल सकते हो। अपो दीपो भवा, यही PSSM सिखाती है, यही बुद्धा जी का, यही पत्री जी का टीचिंग्स है। तो माय डियर वंस, सो आपका जीवन का उद्धारण के लिए आपको ही होश में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। आज आओगे, कल आओगे, अगले साल आओगे, अगले जन्म में आओगे, 10 जन्म के आओगे, आना तो आपको ही पड़ेगा। होश में रहना है, कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या बिहेव कर रहे हैं, कब कब क्या इमोशंस आ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ होश में आने के लिए बोल रही हूँ। लोअर फ्रीक्वेंसी को मैंने गलत बोला ही नहीं अभी तक। आपकी रियलिटी कैसा बनती है, बनने के बाद आप उसको एंजॉय करो। कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको एंजॉय करने दे रहे हैं ना। हमने कभी उनको खींच के ले आया, कभी हम किसी को फोन करके बुलाया, वो गलत बोल रहे हैं, आ जाओ आप इधर आ जाओ? नहीं। एंजॉय योर ड्यूअलिटी, एंजॉय योर फ्रीक्वेंसी, एंजॉय योर लो फ्रीक्वेंसी पैराडाइम्स। जब होश में आओगे तब आ जाओ। ऐसे छोड़ दिया जाता है, फ्री विल है, हम इंटरफियर नहीं कर सकते। यस माय डियर वंस, तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसा पैराडाइम्स है जो चूज करने के लिए ह्यूमन को, अब हमारा कल्चर बेस पे भी, सोसाइटी बेस पे भी बहुत सारे ऐसा बना हुआ है ना। देखिए, मैंने बोला मेरा बचपना पूरा कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ था, तो वो अपना पैराडाइम है ना। वहां पर सभी का एक
सेवा देते हैं, इक्वालिटी है, सभी का सेवा देते हैं, लेकिन वहाँ इतना पीस नहीं है जितना ध्यान में है। वहाँ इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, आउटर वर्क। तो वो बचपन का मेरे पैराडाइम था, लेकिन बचपन से लेके अब में ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, तो ऐसा ही आपकी लाइफ में भी हम लोग पहले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसा फैमिलीज में पले पड़े, कोई मंदिर इधर, अब धीरे धीरे मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा को मिला के हमने पिरामिड बना लिया है ना। पहले मंदिर जाने वाले अब पिरामिड जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन मंदिर जाके भी अब हम वो एग्रीमेंट नहीं करते। वो आप वहाँ बैठे हो ना, तो मेरा बेटा का शादी करवाओ, मैं आपको ये चद्दर चढ़ाऊंगा, 1 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, 1 लाख आपका है। ये नहीं करते, ये उल्टा सीधा खेल नहीं करते। अब हम मंदिर भी जाते हैं तो वहां पर भी हम ध्यान ही करते हैं। कहने का मतलब हमारा पैराडाइम्स चेंज हो रहे हैं डे बाय डे, बचपन से लेके अभी तक ऐसा ही चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है माय डियर गॉड्स। तो आप बचपन से लेके अपनी फैमिली रिलीजियंस की कौन सी पैराडाइम्स में, कौन सी मुद्राओं में, पैटर्न्स में गए थे, अभी भी वहां कहीं फंसे हो के वहीं तो नहीं बैठे। क्योंकि कई लोग बोलते पहले हम बहुत पूजा करते थे, ध्यान में हम आए, लेकिन पूजा को नहीं छोड़ पा रहे। पूजा को छोड़ने से आपको कहीं गलत फहमी हो रहा है, यानी अरे हम कुछ गलत कर रहे हैं। पूजा छोड़ के, अरे भगवान को छोड़ के हम ध्यान कर रहे, हम खुद का ध्यान कर रहे, भगवान को छोड़ दिया। तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजडम, अज्ञानता की कारण होती है ये फियर। और दूसरा, अरे पहले तो हम गुरु के पास दीक्षा लिया, वो छोड़ के दूसरा गुरु को पकड़ा, ये तो पाप है, ये तो गद्दारी है, ये तो चीटिंग है। ना रे, क्या चीटिंग? तो स्कूल में 5th क्लास की टीचर पढ़ाया तो वहीं पढ़े रहोगे, आप वहीं रहोगे। 6th में नहीं जाना, 10th में नहीं जाना है, 12वीं में नहीं जाना है, ग्रेजुएशन में नहीं जाना है। और वो 5th क्लास पढ़ाने वाला टीचर भी वही बीईडी कर रखे हैं, जो आपको 8th क्लास पढ़ाने वाला टीचर भी वही बीईडी कर रखे होंगे। उनकी क्वालिफिकेशन एक ही होगा, लेकिन उनके अपनी लाइफ प्लान के अकॉर्डिंगली वो 5th क्लास पढ़ा रहे, ये 8th क्लास पढ़ा रहे, वो दोनों एक ही है। उन दोनों को आप छोटा क्लास को पढ़ा रहे हैं तो ये छोटा मास्टर, बड़ा क्लास को पढ़ा रहे हैं तो बड़ा मास्टर। वो आपकी नजर में डिफरेंशिएशन है, सच्चाई में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। एक बार पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से सत्य साई बाबा जी के बारे में किसी ने कुछ सवाल किया। शिरडी साई बाबा जी के बारे में बात नहीं कर रही हूं मैं, सत्य साई बाबा जी, ऑरेंज क्लॉथ्स पहन के, थोड़ा हेवी हेयर जो होता है, बिल्कुल छोटा हाइट की है, वो साउथ से है, साउथ बेस्ड है, सत्य साई बाबा जी। उनके बारे में किसी ने प्रश्न किया था, तो सर वो चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार, इधर से विभूति, इधर से माला, इधर से शिवलिंग निकाल के दिया जाता है, वो क्या है? तो तब पत्री सर ने बोला, जो मूलाधार से, स्वादिष्टान में मूलाधार में होता है ना, कौन है भगवान? कोई भगवान नहीं है, खाना पीना सोना ही जीवन है, ये वो करके, तो उनको वहां से आगे बढ़ाने के लिए, जो नास्तिकता में है उनको अंदर आस्तिकता की आग लगाने के लिए, उनके अंदर अंगारा लगाने के लिए, ये सारी चीजें उनको करना पड़ा, करना हुआ। उन्होंने अपना ऐसा लाइफ प्लान लेकर आए। बोला ब्यूटीफुल ना, बात को समझने से कितना आसान, इतना सिंपल लगता है बात। जब तक हम बात नहीं समझते तब तक वो ऐसा है, ये ऐसा है, हमारा गुरु बड़ा है या हमारा गुरु छोटा, ये सब बड़ा छोटा है ही नहीं इस दुनिया में। मुझे कोई ऐसा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से ही मिले हैं इस जीवन में।
लेकिन उसके बाद सभी के प्रति रेस्पेक्ट है, हर एक के प्रति रेस्पेक्ट है, हर एक आध्यात्मिक शक्ति के प्रति रेस्पेक्ट है। पत्री सर किस लेवल पर है, कहाँ बैठ के टीचिंग्स दे रहे थे हम लोगों को, वो जानते हुए भी यदि इस लेवल पर कोई टीचिंग्स दे रहे हैं, कभी भी वो हमारा नजर में नहीं गिरे। हाँ, मुझे क्या सीखना है, वो होश में रहते हुए सभी का रेस्पेक्ट इक्वल है। यस माय डियर गॉड्स, हमें अपना डिसीजन लेना है, मुझे किस रियलिटी में जीना है। फिर वो रियलिटी की चॉइस लेने के बाद फिर आप उसको लेके परेशान नहीं हो सकते हो। फिर इनकी वजह से मेरा जिंदगी ऐसा हुआ, इनकी वजह, नो, नॉट एट ऑल। वॉट एवर द क्रिएशन इज हैपनिंग ओनली बाय यू माय डियर वंस। सो अब यहाँ पर अभी तक तो हम इस जीवन के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। थोड़ा सा उसके पीछे जाएंगे ना, तो आप जन्म हिंदू फैमिली में क्यों लिए, जन्म मुस्लिम फैमिली में क्यों लिए, जन्म क्रिश्चियन फैमिली में क्यों लिया। जिस फैमिली में जन्म लेने के बाद कहीं सारे मुद्राओं को लेके आप सोसाइटी में जिंदगी जी रहे हो, हम बात कर रहे हैं। तो जन्म लेने से पहले ऐसा क्या चीज है आपको मोटिवेट किया उस घरों में जन्म लेने के लिए? है कुछ इस जन्म के पीछे? उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ्स। हाँ दोस्तों, तो वहां पर ये जब जन्म लेते ही आप उन मुद्राओं में आ गए हैं, उस फैमिली में आते ही कहीं सारे इस अर्थ प्लैनेट पर कितनी सारे पैराडाइम्स है उसके अंदर आ चुके हैं आप, है ना। इंडिया में जन्म लिया भाई, तो इंडिया में स्कूल्स की जो सिस्टम है वो आपका सिस्टम बन गए ना यहाँ जन्म लेते। यदि आपने अमेरिका में जन्म लिया, अमेरिका में स्कूल्स की सिस्टम आपका सिस्टम हो गए, अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम आपके सिस्टम हो गया, अमेरिका में खेतीबाड़ी का सिस्टम, खाने पीने का जो भी तो सिस्टम आपका सिस्टम हो गया, है ना। तो कहीं सारे कंट्रीज में बोलते हैं कि वहाँ वेजिटेरियन मिलता ही नहीं, तो वो सिस्टम आपका हो गया ना। फिर वहाँ बचपन से आपको वही आदत डाला जाएगा ना, जो अवेलेबल जो पैटर्न्स है, जो मुद्राएं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसकी शुरुआत इस जन्म से ही नहीं, जन्म लेने से पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप इस बात को समझ पा रहे? तो इसकी गहराई में उतरते रहेंगे, एपिसोड टू एपिसोड और गहराई में, एपिसोड टू एपिसोड और गहराई में जाते रहेंगे माय डियर गॉड्स। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ये जानेंगे कि जैसा हम जन्म लेते ही उस पैटर्न्स के साथ, जन्म लेते ही जिस मुद्राओं में गिर गए हम, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैचिंग नहीं होते तब क्या होता। मजेदार टॉपिक अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक हम शांति से सुखासन में बैठिए, लॉक योर फिंगर्स, गोदी में रिलैक्स छोड़ दीजिए, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से शांत है बॉडी। जिनको पानी पीना है पी के बैठ सकते हो। अब एक बार बैठने के बाद ऐसा जगह बना लेना तत्वमसी के बाद उठना ही ना पड़े, आपको उठने की जरूरत ही ना पड़े। सब कुछ काम वाम निपटा के, खाना वाना खा के, सभी बच्चों को सुला के, सब कुछ करके बैठ जा 9 बजे। आप करना है, आपको अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल सेट करना है। यू कैन, आप कर सकते हो, क्यों नहीं, करना ही है। नो इफ एंड बट्स। रिलैक्स,
रिलैक्स होते हुए अपने भौतिक शरीर को, पैर की तलवों से लेके सिर तक, ये मत छोड़ना, पैर की तलवों से लेके सिर तक, इसको मत छोड़ना। आपकी अवेयरनेस यही घूमते रहना चाहिए। इस अंड पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड उतरेगा दोस्तों, इस बात को याद रखो, इसको मत छोड़ो। मैं शरीर को पकड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, गलतफहमी में मत जाओ। इस शरीर की कण कण में छुपी हुई जो चेतना शक्ति है, वो चेतना और शक्ति को पकड़ो। इस छोटा सी गड़ा के अंदर का ही पानी पूरा समुद्र में आपको मिला देगी। ये जीव के अंदर बैठा हुआ ये आत्मा ही वो पर के अंदर बैठा हुआ आत्मा से, परमात्मा से मिलवा देगी। परा यानी चारों ओर फैला हुआ, आदि परा शक्ति बोलते, परमात्मा बोलते, परमात्मा, बात एक ही है। हमें तो अलग अलग नाम चाहिए ना, परमात्मा, आदमी, आदि पराशक्ति, औरत, अलग अलग जब तक नहीं करेंगे तब तक ह्यूमन माइंड को समझ में नहीं आती ना, दोनों एक ही है। रिलैक्स, पैर की तलवों से लेके सिर तक पूर्ण रूप से शांत छोड़ दीजिए माय डियर गॉड्स। मेरे अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड आ रही है आप सभी के प्रति। आप सभी को मैं पहले तो कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ। आप सभी की वजह से ही मुझे इस धरती पर ये मौका मिली। ये तत्वमसी एक बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे लिए, और आप सब मेरा परिवार बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। मेरा ग्रैटिट्यूड को प्लीज स्वीकार करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समुद्र की लहरों की बातें बह रही है मेरे अंदर से ग्रैटिट्यूड। थैंक यू माय डियर वंस, मुझे धरती पर ये मौका देने के लिए, इतनी श्रद्धा से सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माय डियर गॉड्स, अब आपके हर एक सांस आपकी अवेयरनेस में कब आ रही है, कैसा आ रही है, किधर से आ रही है, क्यों आ रही है, उसका कलर कैसा है। अब आप दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर पितामह को तहे दिल से याद करिए। ब्रह्मर्षि पत्री जी, महोन्नत आत्मा, उनकी गुरु शक्ति सदानंद बाबा जी की पूरा गाइडेंस में एनलाइटेंड होकर जागृत एक आत्मा लाखों करोड़ों हमारे जैसा दियाओं को जलाया, उनको सत सत नमन करते हुए, हे पितामह, धरती की इस एवोल्यूशन के समय पर आप सब बोल सकते हैं मेरे साथ साथ, यदि बोलना चाहते हो तो। हे पितामह, हे बाबा, परम गुरु मंडल, धरती की एवोल्यूशन के समय पर हम सबको जिस पैराडाइम में रहने की जरूरत,
हम सबके ग्रुप कॉन्शियसनेस को जिस फ्रीक्वेंसी में रखने की जरूरत, उसके लिए हम सब तैयार है पितामहा। ये ग्रुप की कॉन्शियसनेस, ग्रुप एनर्जीज लोक कल्याण के लिए तैयार है पितामह। कॉस्मिक कमांडोस बोल दीजिए, आपके कॉस्मिक कमांडोस तैयार है पितामहा। आपके कॉस्मिक कमांडोस तैयार है पितामहा। आपके कॉस्मिक कमांडोस तैयार है पितामह। उंगलियों में उंगलियां डालकर गोदी में रिलैक्स छोड़ दीजिए। शांति से सहजता से चलने वाली अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। आपकी पूरा सिर सहस्र दड़ों वाली सहस्रार खुला हुआ है। सामूहिक के सभी का सहस्र दल, सहस्रार खुला हुआ है, खिला हुआ है। माय डियर गॉड्स, सहस्र दल, सहस्रार, सातवीं एनर्जी सेंटर, ऊर्जा केंद्र, उसके ऊपर 8, उसके ऊपर 9, उसके ऊपर 10। जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ देखते हुए ऊपर चले जाओ, आपको दिखेगा। भरोसा करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे दोस्तों। सहस्रार के ऊपर 8 देख लो, उसकी शेप भी दिख रहा है आपको, कलर भी दिख रहा है, स्थिति भी दिख रहा है, खुशबू भी आ रही है। देखो तो, भरोसा करो, डरो मत, जज मत करो, जो हो रहा है होने दो। 8 के ऊपर 9 को देखो। 9th एनर्जी सेंटर इज नथिंग बट चक्र। टेंथ एनर्जी सेंटर, होश में रहते हुए माय डियर गॉड्स, इलेवेंथ 11वीं 10 के ऊपर है, 12वीं, ये सभी एनर्जी सेंटर्स, ये सारे चक्रास पूरा ब्रह्मांड से कनेक्टेड है वो सब। अब इन सभी चक्रास के कनेक्शन आपके सहस्रार की मध्य भाग पर बनी हुई है। उसको महसूस करिए। एट, 9, 10, 11, 12,
12 के ऊपर एक पिरामिड है। पिरामिड के ऊपर एक आंख, पिरामिड के ऊपर बनी हुई आई आंख, नयन, सीधा प्रकाश की रेखा के द्वारा 12, 11, 10, 9, 8, 7 सहस्रार में उतरते हुए आपके सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर, पीनियल ग्लैंड, तड़े, आज्ञा चक्र की बेस, मूल, 12वीं चक्र के ऊपर की पिरामिड, लायरन स्टार गेट की पिरामिड, गोल्डन कलर में चमकता हुआ वो आंख, उसी गोल्डन लाइट की प्रकाश की रेखा के द्वारा आपकी सारे चक्रास के द्वारा नीचे तक उतरते हुए आपके सिर की मध्य भाग में मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड, दिव्य चक्षु की मूल, वो आंख, ये आंख एक दूसरे से कनेक्टेड है। बीच में गोल्डन कलर का डंडा जैसा, प्रकाश की खंभा जैसा एक रेखा बनी हुई है। 3 मिनट तक होश पूर्वक उसी को ध्यान से देख लीजिए। My dear gods, होश में रहते हुए आपके सिर के मध्य भाग के पीनियल ग्लैंड, दिव्य चक्षु, ऊपर 12वीं चक्र के ऊपर की पिरामिड, पिरामिड, गोल्डन आंख, गोल्डन प्रकाश की रेखा से कैसे कनेक्टेड है। होश पूर्वक आप कर सकते हैं। माय डियर गॉड्स, क्या होश में हैं आप? क्या रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधा रख पाओगे? आपकी मूलाधार की जीवाधार शक्ति नदी की प्रवाह की तरह ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर की ओर आ रही है। मूलाधार से स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत होते हुए, विशुद्ध आज्ञा होते हुए सहस्रार में आके बैठी है। आपकी कुंडलनी शक्ति, जीवाधार शक्ति मूलाधार से ऊपर नदी की प्रवाह की जैसा आई हुई है, सहस्रार में आके बैठी है। माय डियर गॉड्स, सहस्र दళం वाली, माय डियर गॉड्स, सहस्र दళం वाली सहस्र कमल दिव्य चक्षु को भी, सहस्रार को भी एक साथ जोड़ के रखे है। अपनी कुंडलनी शक्ति को बोल दीजिए,
हे महाशक्ति, आठ, 9, 10, 11, 12 को पार करके उस पिरामिड तक चले जाओ। वो महादिव्य देवी शक्ति, हे कुंडलनी शक्ति, सहस्रार से उभर कर गोल्डन प्रकाश के खंभा के द्वारा ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 पिरामिड तक जा चुकी है। अब उस शक्ति को बोल दीजिएगा, पिरामिड को पार करके उसकी बियॉन्ड जो लाइट लोकास है, प्रकाश भरी हुई तल लोकास, उसमें प्रवेश करने के लिए बोल दीजिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, इस धरती पर मानव शरीरों में मानव बनकर कहीं सारे जन्म लेके इतना जिंदगी जीने के बाद आज हम सब प्रकाश की लोकों में एंट्री मांग रहे हैं। आज हम सब प्रकाश की लोकों में प्रवेश करने की परमिशन मांग रहे हैं। प्रवेश करने के अनुसार हमारा अस्तित्व में जरूरत वाली हर बदलाव के लिए तैयार है। मैं अपने अस्तित्व के हर बदलाव का तैयार हूं। मैं तैयार हूं। अब आप देख लीजिए, आपकी मूलाधार से उभरी हुई उठी हुई कुंडलनी, सहस्रार से उठी हुई 8, 9, 10, 11, 12 पार करके, लायरन स्टार गेट पार करके कहाँ गई है? माय डियर गॉड्स, होश में हो, भरोसा रखो। जो देख रहे हो उसके क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश मत करो, सहजता से जाने दो। जाना पड़ेगा, जाना होगा। कई लोग लायरन स्टार गेट की उस पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। संकल्प करिएगा, जो कुछ भी हमें रोक रहे हैं, वो सब प्रकाश में बदल जाए और हम प्रकाश के लोक में प्रवेश कर चुके। इसी शरीर में रहते हुए
12वीं तल की ग्रिड की बाहर प्रकाश के लोकों में मैं प्रवेश कर सकता हूं। अपनी एनर्जी बॉडी उतना दूर तक एक्सपैंडेड है। जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, भरोसा। होश में हो माय डियर गॉड्स। शांति से वो प्रकाश आपके सारे हायर चक्रास के द्वारा आपके भीतर उतरते हुए महसूस करिए। दिव्य लोकों के प्रकाश आपके अंदर उतरते हुए महसूस करिए। उन्नत लोकों का वो दिव्य प्रकाश वाइट ब्यूटीफुल लाइट पिरामिड के द्वारा 12, 11, 10, 9, 8 चक्रों के द्वारा आपके सिस्टम के द्वारा नीचे उतरते हुए सहस्रार ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर पीनियल ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के द्वारा पूरा शरीर के हर कण तक पहुंच रही है ये प्रकाश। उन्नत लोकों की प्रकाश को लेने के अनुसार अपने अस्तित्व के हर कण को कमांड दे दीजिए माय डियर गॉड्स। उसके अनुसार मेरा हर कण में लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाए। उस प्रकाश को अपनाने के अनुसार मेरा डीएनए रेडी हो जाओ, लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। दिव्य लोकों से उतरने वाली दिव्य प्रकाश को अपनाने के अनुसार कण स्थायी में डीएनए एक्टिवेट हो जाओ, लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ।
शांति से जो आपकी भीतर उतर रही है दिव्य लोकों की दिव्य प्रकाश पूरा सिर में फैल गई है। होश में रहते हुए उसको देख लीजिए। सिर के अंदर सिर के साथ जुड़े हुए सभी अंगों में फैल गई है। भौतिक शरीर के साथ साथ सातों शरीरों में फैलने के लिए बोल दीजिए, मेरे सारे शरीरों में साथ साथ दिव्य लोकों की दिव्य प्रकाश भर जाओ। गर्दन आपको दिख रहा है भौतिक शरीर में जब आप जाग रहे हो प्रकाश भर रही है। साथ साथ एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल काजल, सुप्रा काजल सभी शरीरों में भर रही है। पूरा कंधे, पूरा हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून देख लीजिए आप होश में रहते हुए। चाहते अंदर सभी सिस्टम्स में, अंगों में होश में हो माय डियर गॉड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम्स में, सारे आंतड़ियां, दिव्य लोकों के दिव्य प्रकाश नीचे लगातार उतरते हुए पूरा पेट, नाभि, नाभि के नीचे सभी पार्ट्स में, आसन, लोअर एब्डोमेन, पूरा थाई, वाइट कलर की ब्राइट लाइट, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाक, सातों शरीरों में ये फैल चुकी है, पूरा आरा में फैल चुकी है। पूरा आरा में वाइट ब्राइट लाइट, एक सफेद कलर की चमकता हुआ बल्ब की तरह दिख रहे हैं हर एक। ये पूरा सामूहिक शक्ति
दिव्य लोकों की प्रकाश से भरी हुई है। उन्नत तलों की, दिव्य लोकों की दिव्य प्रकाश सामूहिक के माध्यम से पूरा धरती पर फैल जाओ, पूरा धरती पर फैल जाओ, पूरा धरती पर फैल जाओ। शांति से हम सबके सामूहिक शक्ति का ये प्रकाश पूरा धरती पर शांति की स्थापना करने के लिए, यूनिटी, एकता, प्रेम और करुणा को सभी के अंदर जागृत करने के लिए, सभी को यूनाइट करने के लिए जा रहे हैं, फैल रहे हैं। क्या इस पैराडाइम में हो आप? इस सामूहिक में हो आप? इस सामूहिक का एक उद्देश्य है, महा उद्देश्य है। क्या उस महा उद्देश्य के हिस्सा हो आप? होश में हो? होश पूर्वक निर्णय है आपका? तो आपको हृदय से स्वागत, सुस्वागत। महासंकल्प के इस प्रवाह में आपको स्वागत, सुस्वागत। दिव्य लोकों से आया हुआ ये दिव्य प्रकाश सामूहिक के माध्यम से पूरा धरती पर फैल जाओ। अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, ध्यान जगत की स्थापना करो। होश में हो माय डियर गॉड्स। पूरा धरती पर ये प्रकाश फैलते हुए, होश पूर्वक देखते हुए, चारों ओर देखते हुए, सहज सांसों के साथ जुड़कर शांति से बैठ जाइए। सहज सांसों के साथ जुड़कर स्वेच्छा में बैठ जाइए। सहज सांसों के साथ जुड़कर प्रेम में बैठ जाइए। सहज सांसों के साथ जुड़कर अपने हृदय में बैठ जाइए।
होश पूर्वक सहज सांसों में इस दिव्य प्रकाश को पूरा धरती पर फैलने दीजिए।
आखिरी 10 मिनट माय डियर गॉड्स, जितना होश में रहेंगे उतना ये लाइट फैलता रहेगा। हर एक मानव जाति, इस मानव जाति का हर एक मानव, इस मानव जाति का हर एक मानव इस लाइट को अपनाते हुए देख लीजिए। सामूहिक में स्थित सभी का लाइट बॉडी से एक्टिवेटेड। पूरा मानव जाति में भी ये प्रकाश बढ़ रही है। शांति। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। पूरा लाइट धरती पर फैलते हुए देख लीजिए। अपने घर पे, अपनी एरिया में, अपनी विलेज, टाउन, जिला, डिस्ट्रिक्ट, देश, पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरा अर्थ प्लैनेट
आखिरी 3 मिनट माय डियर वंस, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो भी ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए अपनी ध्यान में बैठ सकते हैं आप। जिनको आराम करना है आराम करना स्टार्ट कर सकते हो। जिनको बाहर आना है, अपनी भौतिक शरीर में वापस आना होगा, उसको महसूस करना होगा। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, चेस्ट, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई, घुटने, पिंडलियाँ, एंकल जॉइंट, एड़ियाँ, तलवे, उंगलियाँ। भौतिक शरीर में 10 भौतिक सांसें ले लीजिए। जो वापस आना चाहते हैं वो साथ साथ भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करो। धीरे धीरे बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए दोस्तों। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। इस अद्भुत स्थिति में बने रहिएगा। आपकी जीवाधार शक्ति मूलाधार से उभरकर सहस्रार तक गई थी। वहाँ से 8, 9, 10, 11, 12वीं चक्र क्रॉस करके लायरन स्टार गेट पार करके उन्नत लोकों में जाकर उन्नत लोकों के प्रकाश को लेकर अपने अंदर ले चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर वंस। हम सब इस धरती पर ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स पीरियड में आ चुके हैं। लाखों सालों की इस जर्नी का ग्रीन झंडा के उस मोड़ पर हम आ चुके हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को सत सत नमन। अवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी, परम गुरुओं को। इन ध्यान में, प्रोसेसों में, सभी जगह पर पल पल में हम सबको साथ देने वाले फिजिकल, एस्ट्रल सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन नमन नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बने रहिए और दोस्तों को जोड़ के रख लीजिए। PMC हिंदी बदले जीवन।